फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक की वीडियोस में हमने कैटेगरी सेकंड के पार्ट 5 के ऑल क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अब हम पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे जो कि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी रहेंगे, बट यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप इस पर पूरा अटेंशन पे करते हुए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। और यदि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। तो देखिए, यहाँ को दिया हुआ है क्वेश्चन, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन AP एंड देयर सम इज 15। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत से लॉजिक्स हैं इसके अंदर। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं रफ वर्क में आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। तो देखिए, राइट साइड में मैं लाइन को मार्क करते हुए आपको एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, सपोज़ मेरे पास में 3 डिजिट्स हैं। 3, 4 एंड 5। अब यदि मैं इन तीनों डिजिट्स को यूज़ करके एक नंबर फॉर्म करना चाहती हूँ जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 345, तो क्या मैं इन तीनों डिजिट्स को ऐड करके 345 को फॉर्म कर सकती हूँ? यदि मैं 3 + 4 + 5 करूँ तो ये तो 12 बनेगा। बट क्या मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ रहा है? मुझे आंसर कितना चाहिए था? 345। बट 345 डिजिट्स को ऐड करने से नहीं आ रहा। तो सेकंड कंडीशन हम क्या लेते हैं? मैंने वंस प्लेस लिया, देन टेंस प्लेस लिया और देन 100 प्लेस लिया। वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू 1 होती है, टेंस की 10 होती है और 100 की कितनी होती है? 100 होती है। यहाँ मैंने 5 को पुट किया, यहाँ मैंने 4 को पुट किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? 3 को पुट कर दिया। इसको मैंने इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को मैंने 4 की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को मैंने 300 प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 300, ये बना 40 और ये बना 5। अब यदि मैं इन तीनों नंबर को प्लस कर दूं तो मेरे पास में कितना आता है? 345। तो आप समझ रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट समझाने के पीछे रीज़न क्या है। ये कॉन्सेप्ट बताने के पीछे रीज़न ये है कि जो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं इसमें जब हम 3 डिजिट्स को इमेजिन करेंगे उसके बाद में हम इन्हीं की प्लेस वैल्यू के साथ में इनको कैलकुलेट करते हुए इनके फाइनल नंबर तक मूव करेंगे। तो देखिए, जब भी कोई नंबर AP में होता है, तो हम क्या करते हैं? सेकेंड नंबर को निकालने के लिए उसमें हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस में एक D को R ऐड करते हैं, तो इसका मतलब A + 2D होता है। अब यदि मैं इस A से प्रीवियस नंबर को फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास में 3 नंबर की सीरीज़ क्या बन जाएगी? A - D, देन A और देन A + D। यानी 3 नंबर यदि AP में है तो हम उन तीनों नंबर को क्या क्या कंसिडर करेंगे? A - D, A और A + D। आपको मालूम है कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं और 9 के बाद से क्या होते हैं? हम जो 10 से लेकर फर्दर उनको हम क्या करते हैं? एज अ नंबर काउंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन AP एंड देयर सम इज 15। तो हम इसके अंदर मान लेते हैं लेट 3 डिजिट्स ऑफ AP B। मैंने मान लिया कि 3 डिजिट्स क्या है? A - D है, A है और A + D है। अभी तक मैं इनको डिजिट बोल रही हूँ, नंबर नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद उसने लाइन क्या दे रखी है कि इन तीनों डिजिट का सम कितना है? 15। तो मैं यहाँ लिखूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? ये है पहली डिजिट, ये है दूसरी डिजिट और ये है तीसरी डिजिट। इन तीनों का सम कितना है? 15। अब मैं क्या करूँगी? सिंपली ब्रैकेट को ओपन करूँगी तो ये बनेगा A - D + A + A + D = 15। माइनस का D और प्लस का D सेम एक्सप्रेशंस हैं, डिफरेंट साइन है तो दोनों कट हो जाएंगे। अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा A + A + A। इनमें हिडन फॉर्म में 1 1 प्रेजेंट है, तो आपको ध्यान है कि वेरिएबल को प्लस या माइनस में एक ही बार लिखा जाता है और 1 1 एंड 1 ऐड होकर कितना बन जाएगा? 3A। 3A = कितना हो गया? 15। 3 एंड A का रिलेशन जो है ये है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट और ये है इसका वेरिएबल। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। आफ्टर ट्रांसपोजिशन जब ये क्या होगा? डिवाइड में कन्वर्ट होगा तो आपके पास में A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया? AP के लिए हमें जनरली क्या रहता है? A की और D की रिक्वायरमेंट रहती है, तो A आपके पास में आ चुका है, दैट इज 5। अब आगे वो क्या बोल रहा था? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अभी तक हम डिजिट की बात कर रहे थे, इन डिजिट से हमने नंबर की फॉर्मेशन नहीं की है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क रहेगा, हम इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए क्या करेंगे? नंबर फॉर्म करेंगे। देखिए, आप लिखेंगे
original number formed by digits a minus d, a and a plus d. तो ओरिजिनल नंबर तो यहाँ मैं लिख रही हूँ a माइनस डी, यहाँ पर है a और यहाँ पर है a प्लस डी। आप देख सकते हैं कि जो a प्लस डी है वो कौन से प्लेस पर प्रेजेंट है, वंस प्लेस पर प्रेजेंट है, a कौन से प्लेस पर प्रेजेंट है, टेंस प्लेस पर प्रेजेंट है, और a माइनस डी कौन से प्लेस पर प्रेजेंट है, 100 प्लेस पर प्रेजेंट है। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 के साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, 100 के साथ में। और हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई a के साथ होगा तो ये बनेगा 100 a माइनस 100 d प्लस 10 इंटू ए कितना हो गया, 10 है। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख लो सेपरेशन के लिए। और ये 1 का मल्टीप्लाई जब a प्लस डी के साथ होगा तो ये क्या बनेगा, a प्लस डी। अब आप सिंपली क्या कर देंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 100 a माइनस 100 d प्लस 10 a प्लस a प्लस d। अब देखिए 100 a, 10 a एंड 1 a ये तीनों लाइक टर्म्स है तो हम तीनों को साथ में लिख लेंगे, 100 a प्लस 10 a प्लस a। इसको मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख लिया, और माइनस का 100 d प्लस डी को मैंने सेकंड ब्रैकेट में लिख लिया। अब जब हम इसमें देखेंगे तो a, मैंने आपको पहले ही बताया एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल एक ही बार आता है। इसका 100, इसका 10 और इसका 1 कैलकुलेट होकर कितना बन जाएगा, 111। फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का सिंबल। यहाँ पर देखिए डी के आगे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। माइनस का 100 और प्लस का 1 कैलकुलेट होकर कितना बन जाएगा, माइनस का 99। और वेरिएबल को हमेशा एक ही बार लिखा जाता है तो कितना हो जाएगा, माइनस 99 डी। अब आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो यह आ जाएगा 111 a माइनस 99 डी। तो आपके पास में जो ओरिजिनल नंबर है, तो आपके पास में ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, 111 a माइनस 99 डी। अब आपको क्या करना है, इनकी डिजिट्स को रिवर्स करके न्यू नंबर की फॉर्मेशन करनी है। तो अब देखिए जब हम डिजिट्स को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करने में सेंटर नंबर तो एज इट इज़ रहेगा। एक्सचेंज आपस में क्या होंगी, प्लेस वैल्यूज कभी एक्सचेंज नहीं होती है। एक्सचेंज क्या होता है, डिजिट्स एक्सचेंज होती हैं। तो जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 100 प्लेस पर आ जाएगी, और 100 प्लेस की डिजिट जो है वो वंस प्लेस पर। इसका मतलब a माइनस डी और a प्लस डी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बट प्लेस वैल्यूज क्या रहेंगी, एज इट इज़। अब आप लिखेंगे बाय रिवर्सिंग न्यू नंबर इज। रिवर्सिंग के बाद जो आपको न्यू नंबर ऑब्टेन करना है वो आपको कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपने पहले a प्लस डी लिया था, तो a प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस डी। a अपने स्पेस पर स्टेबल रहेगा, और उसके बाद में जहाँ पर आपने a माइनस डी लिया था वहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस डी। यानी सिंपली अभी क्या हुआ है, डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हुई हैं। अब इनकी हम प्लेस वैल्यूज़ को लेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 1, इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 10, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 100। और सिंपली आपको क्या करना है, इनके बीच में प्लस के साइन को पुट करना है। तो यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा। जब आप 100 का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो ये क्या बनेगा, 100 इंटू a, 100 प्लस डी, 100 डी। ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकंड ब्रैकेट में 10 इंटू a क्या बनेगा, 10 a, और थर्ड ब्रैकेट जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a माइनस डी क्या होगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा 100 a प्लस 100 d प्लस 10 a प्लस a माइनस डी। अब आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखेंगे। ये 100 a है, ये 10 a और ये 1 a। अब आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे, 100 a प्लस 10 a प्लस a, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 100 d माइनस डी। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 100 प्लस 10, 110 एंड 1 कितना हो गया, 111। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल को एक ही बार लिखा जाता है, तो ये कितना हो गया, 111 a। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे डी तो एक ही बार आएगा, 100 में से 1 लेस होगा तो कितना आ जाएगा, 99। तो आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर है दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि ओरिजिनल नंबर में 99 नेगेटिव था, और जो न्यू नंबर में 99 कैसा है, पॉजिटिव है। अब जब आपने रिवर्सिंग से न्यू नंबर बनाया तो उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, उसको मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो उसका कहने का मतलब क्या है, इसको मैं एक बार स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। अब आप लिखेंगे नाउ, इसने क्या बोला, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग के बाद में न्यू नंबर बन रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो अब आप लिखेंगे न्यू
number is 594 less than the ओरिजिनल नंबर. स्पेस कम था इसलिए मैं तो शॉर्ट में लिख दिया ओरिजिनल नंबर को. न्यू नंबर आपके पास में कितना नंबर? न्यू नंबर इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. आपके पास में न्यू नंबर कितना आया था? 111A प्लस 99D. न्यू नंबर इज जो मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वल्स टू की फॉर्म में लिखा जाता है. 594 लेस का मतलब हो गया -594. किससे 594 लेस है? ओरिजिनल नंबर से. और ओरिजिनल नंबर आपके पास में कितना था? 111A माइनस 99D. और ये है आपका न्यू नंबर. न्यू नंबर इज यानी इक्वल्स टू 594 लेस का मतलब -594. किससे लेस है? ओरिजिनल नंबर से. और ओरिजिनल नंबर कितना है? 111A माइनस 99D. अब आप क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ब्रैकेट को ओपन करने से 111A प्लस 99D इक्वल्स टू 111A माइनस 99D और माइनस का 594. अब देखिए ये पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो अल्टीमेटली कट होंगे. तो इससे बेटर इनको यहीं पर कट कर दो. 99D यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. यदि सेम साइन होते तो कट हो जाते. अब आप देखिए जब 99D राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये नेगेटिव है. लेफ्ट साइड में आकर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव 99D. और आपके इक्वल्स टू में क्या पड़ा हुआ है? -594. इसका जो रिमेनिंग सॉल्यूशन उसको मैं राइट साइड में रफ वर्क के नीचे कर रही हूँ. 198D इक्वल्स टू कितना है? माइनस का 594. डी का और 198 का मल्टीप्लाई का रिलेशन है. जब 198 क्या होगा? राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपॉन में 198. और ये क्या होगा? इससे 3 टाइम कट होगा तो डी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? -3. मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए, ओरिजिनल या न्यू नंबर को फाइंड करने के लिए आपको अल्टीमेटली डी एंड ए रिक्वायर्ड रहेंगे. ए को हमने स्टार्टिंग स्टेप में फाइंड कर लिया था और डी अब आपके पास में है. तो आप लिखेंगे नाउ ओरिजिनल नंबर. नाउ ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर का की फॉर्म क्या थी? 111A माइनस 99D. ये क्या है आपका ओरिजिनल नंबर. 111A की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया था? 5. और डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? माइनस का 3. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 555. और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 9 27 और 27. और इस यहाँ पर फिर से 3 9 27 और 2 ऐड होगा तो माइनस का 297. अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ओपन करने पर 555 एज इट इज़ रहेगा. माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा? प्लस 297 रहेगा एज इट इज़. और जब दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा? 852. और हम फाइंड क्या कर रहे थे? ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर आपका आ गया 852. आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.